नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस @फिजियोटीज चैनल में। तो इसमें अपन पढ़ रहे हैं हिप बोन, जो लोअर लिम्ब का बोन है। तो लोअर लिम्ब का ये जो है थर्ड पार्ट है हिप बोन का। तो इसमें अपन पढ़ रहे हैं इस्चियम। इससे पहले इलियम अपन पढ़ चुके हैं और इंट्रोडक्शन हिप का पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके चैनल विजिट करें और वहाँ जाके ये वीडियो देख लें। ठीक है, तब आप इसमें ये इस्चियम पढ़िएगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट जो होता है इस्चियम कहाँ पे होगा? पोस्टीरियर और इन्फीरियर। मैंने क्या बोला था कि जो ये जो इलियम है, ठीक है, ये इलियम जो है अपर हाफ तक होता है एसिटाबुलम में, अपर हाफ तक एसिटाबुलम में होगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर का पार्ट हो गया सारा इलियम हो गया। अब आता है नीचे का पार्ट, तो ये हाफ मिड लाइन खींचते हैं एसिटाबुलम में और यहाँ पे ये लाइन क्रॉस करेगा तो ये जो पूरा पार्ट बच जाता है इसे ये क्या होता है, इस्चियम होता है। तो ये कहाँ पे रहेगा? पोस्टीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ और इन्फीरियर नीचे की तरफ का जो पार्ट बचता है हिप बोन को, तो इससे क्या बोलते हैं? इस्चियम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है और थिक रहता है, क्योंकि अपन जो बैठते हैं इसी पैड पे बैठते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा और थिक भी होगा, मोटा भी रहता है। ठीक है, इस्चियम से। इसके बाद इम्पोर्टेंट फीचर्स हम देखते हैं एलियम में। तो उसमें क्या है कि इसका जो बॉडी होता है, इस्चियम का जो बॉडी होता है, फ्रॉम पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ एसिटाबुलम, जो एसिटाबुलम का पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट होता है उससे ये बना होता है। ठीक है, उससे ये बनता है। ठीक, इसके बाद स्चियल जो स्पाइन होगा ये शार्प प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, ये जो है स्चियल स्पाइन ये क्या है? शार्प प्रोजेक्शन आपको दिखेगा और सेपरेट ग्रेटर एंड लेसर सियाटिक नोच। अब क्या करता है कि इससे ऊपर का जो ये नोच बन रहा है इसे बोलते हैं ग्रेटर सियाटिक नोच। ठीक है, सियाटिक नोच, क्योंकि यहाँ से क्या सियाटिका नर्व पास आउट करती है और ये जो कर्व बन रहा है इसे बोलते हैं लेसर सियाटिक नोच। ठीक है, और ये बीच में जो प्रोजेक्शन है उसे बोल देंगे स्चियल स्पाइन। ठीक है, स्चियल ट्यूबरसिटी जो है रफ और थिक स्वेलिंग जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है ये पूरा, इसे क्या बोलते हैं? स्चियल ट्यूबरसिटी। ठीक है, तो ये रफ होता है, खुरदुरा रहेगा और थिक रहेगा, फुला हुआ रहेगा, उठा हुआ पार्ट होगा। बियर बॉडी वेट ड्यूरिंग सिटिंग, जब अपन बैठते हैं तो सारा का सारा बॉडी वेट कहाँ पे आ जाता है? स्चियल ट्यूबरसिटी पे। ठीक है, अटैचमेंट फॉर हैमस्ट्रिंग मसल्स, यहाँ पे कौन सा मसल्स अटैचमेंट होगा? हैमस्ट्रिंग मसल्स का अटैचमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, अब अपन प्यूबिस बोन देखते हैं। ठीक, प्यूबिस जब पार्ट देखेंगे तो प्यूबिस कहाँ रहेगा? एंटीरियर और इन्फीरियर पार्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ से जो ये पार्ट बचा हुआ है एंटीरियर की तरफ और इन्फीरियर की तरफ, इसे क्या बोलेंगे? प्यूबिस बोन होता है, प्यूबिस बोन बोलेंगे। कंसिस्ट बॉडी, इसमें क्या मिलेगी आपको? बॉडी मिलेगी, सुपेरियर रेमस मिलेगी, इन्फीरियर रेमस मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सा मिलेगा? बॉडी, सुपीरियर रेमस और इन्फीरियर रेमस। ठीक है, यहाँ का जो पार्ट होता है इसे क्या बोलेंगे? बॉडी। ठीक है, और इसके बाद ये जो हो गया आपका हो गया इन्फीरियर रेमस, ये क्या हो गया? इन्फीरियर रेमस। और यहीं पे जो ऊपर की तरफ होगा वो हो गया ये जो आता है सुपेरियर रेमस। ये जो पार्ट हो गया इसे कहेंगे सुपेरियर रेमस। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट फीचर्स में देखते हैं तो इसमें होता है प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबर्सल, सिम्फेसियल सरफेस। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे है? तो प्यूबिक क्रेस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? तो प्यूबिक क्रेस्ट जो होता है आगे वाला जो ये सरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पे होगा प्यूबिक क्रेस्ट। ठीक है,
प्यूबिक क्रेस्ट आपको मिल गया, प्यूबिक ट्यूबरसल मिल गया, यहाँ पे ये उठा हुआ है, इसे बोलेंगे प्यूबिक ट्यूबरसल, प्यूबिक क्रेस्ट। अब ये जाके यहाँ पे जो अटैच होगा दूसरे प्यूबिस से, तो उसे क्या बोलते हैं, सिम्फाइशियल सरफेस, जो एक दूसरे से अटैच होगा। एक हिप बोन दूसरे हिप बोन से अटैच होता है एंटीरियरली, वो जो होता है वो क्या बनता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। वो किससे बनता है, सिम्फाइशियल सरफेस आर्टिकुलेट विथ अपोजिट प्यूबिस एट प्यूबिक सिम्फेसिस। ठीक है, जो मैंने अभी बताया है। इसके बाद एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या है, जो कप शेप्ड कैविटी होता है। ठीक है, कप शेप्ड, ठीक है, कप शेप्ड कैविटी, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, कप के जैसा रहेगा, बोन पे आपको देखने को मिलेगा। और इसमें है कि डायरेक्ट डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और लैटरली होता है। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ झुका होगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैं बनाऊँ, बस एसिटाबुलम बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि एसिटाबुलम एक कप लाइक कैविटी है जो डाउनवर्ड, जैसे ये एक एसिटाबुलम है तो ये कैसा है, डाउनवर्ड रहेगा, नीचे की तरफ कैविटी है। ठीक है, नीचे की तरफ है, लैटरली रहेगा, और फॉरवर्ड आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर्मेशन किस किस से होता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, जो अपर पार्ट होता है इलियम बोन से बनता है। पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट जो होता है प्यूबिस इस्चियम से बनता है, और इंटीरियर पार्ट जो होता है प्यूबिस बोन से बनता है। पार्ट इसमें क्या है कि ल्यूनेट जो सरफेस होता है, ठीक है, एसिटाबुलम का पार्ट की बात करें तो ल्यूनेट सरफेस आर्टिकुलर होता है, जो आर्टिकुलेशन करता है। जो एसिटाबुलम में ल्यूनेट सरफेस होता है वो बस आर्टिकुलेट करता है। एसिटाबुलर फोसा जो होता है वो नॉन आर्टिकुलर सरफेस होता है, और यहीं पे आपको मिलेगा एसिटाबुलर नोच। ठीक है, अब एसिटाबुलर नोच से एक ये पास करती है आर्टरी। ठीक ना, तो इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा ऑब्टूरेटर फोरामेन हिप बोन में। तो ऑब्टूरेटर फोरामेन कहाँ पे रहेगा, तो ये लार्ज ओवल ओपनिंग होता है फ्रॉम अ प्यूबिस एंड इस्चियम के पास। ठीक है, कहाँ से फॉर्म होगा, तो प्यूबिस और इस्चियम। ठीक है, प्यूबिस बोन और इस्चियम बोन के पास से ये फॉर्म होगा, जो फोरामिन होता है। ये जो पूरा ये दिख रहा है यहाँ पे कोई बोन नहीं होता, ये एक फोरामिन होता है। तो ये क्या होता है, इसे क्या बोलेंगे, ऑब्टूरेटर फोरामिन। ठीक है, ये लार्ज ओपनिंग ओवल ओपनिंग है, फॉर्म ऑफ प्यूबिस और इस्चियम से मिलके बना होता है, क्लोज बाय ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन से ये ऐसे क्लोज्ड रहता है। ट्रांसमिट ऑब्टूरेटर नर्व एंड वेसल्स, ये क्या करता है, ऑब्टूरेटर नर्व और वेसल्स को ट्रांसमिट होने देता है। यहाँ पे से क्या ट्रांसमिट होगा, तो ऑब्टूरेटर नर्व और वेसल्स ट्रांसमिट होगा। आगे जो है मसल्स अटैचमेंट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।